उन फ़लस्तीनी सही माना में मुसलमानों की, जो फ़लस्तीनी है यकीनन सही माना में मुसलमान है, बल्कि एक साहब यकीनन एक शानदार जुमला फरमा रहे थे कि फ़लस्तीनियों से इसीलिए ये इस्राएली फ़ौज आज भी लर्ज़ा है और उनसे बहुत ज़्यादा डरे और सहमे हुए हैं। उसकी बड़ी वजह यह है, ये नहीं कि न्यूक्लियर पावर है, ये नहीं कि उनके पास एटम बम या कोई और चीज़ है ना, बल्कि बड़ी वजह यह है कि फ़लस्तीन में आज भी वही मुसलमान पैदा होता है जो हज़रात सहाबा किबार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का सही नक्शे कदम पर होता है। कशुर मुसलमान खेवान लोर मिठाई तो बे क्या कबाब तो रिस्त तो कम से दुआ वो नहीं कर सकता है, दुआ भी नहीं, दुआ लफ्ज़ दो कह नहीं सकता है, चलो कुछ और नहीं करता, कम से कम कुनूत नाज़िला पढ़कर वो दो दुआएं कर सकता था। छोटे हिस्से के मुसलमानों से वो माज इसलिए डरते हैं कि वहाँ के मुसलमान टिक टाक वाले नहीं है, वहाँ के मुसलमान क्या नाम उसका फ्री फायर वाले नहीं है, वहाँ के मुसलमान स्टाइल और ये बेहयाई के तर्जों पर चलने वाले नहीं है, बल्कि आज भी वहाँ वही मुसलमान पैदा होते हैं जो यकीनन सहाबा की अक्कासी करते हैं, यकीनन सहाबा की अक्कासी करते हैं। तवैस्ता उछमुत बहुत सारे वो छोटे बच्चे भी, उनके भी जज्बे बहुत ज़्यादा उछागर और गर्म होते हैं। अख्ती सून जज्ब न अब्जु जज्ब न के, बल्कि वो जज्बा हयात है, उनके दिल में जज्बा दीन है। बल्कि बहुत सारे बेगैरत मुसलमान कभी उनके मुतलिक बोलते भी नहीं है, कभी कोई बेगैरत मुसलमान जिन्हें ताकत भी है बोलते भी नहीं है, माने एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते हैं। चूँकि बहुत अरसे से मस्जिद अक्सा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी किबला रहा है, और बल्कि यूँ अगर मैं कहूँ ये वही मस्जिद है जिसके अंदर नमाज पढ़ाने के बाद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया का खिताब अता हुआ। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज में चले गए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी मस्जिद मुक़द्दस मस्जिद में, जिसे बैतुल मक़दिस भी कहते हैं, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम की इमामत कराई। और ये वही मस्जिद है जिसके अड़ोस पड़ोस इर्द गिर्द को भी अल्लाह ताला ने मुतबर्रक और बरकत वाला बनाया है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, यानी जिसके इर्द गिर्द को भी अल्लाह ताला ने बहुत तक़द्दुस और अज़मत से नवाजा है। तो ये बहुत अरसे से दुश्मनान इस्लाम सहीयूनी और यहूदी निज़ाम के तहत उनके कब्ज़े में है, और उनके उन गलत अज़ाइम और उनके उन गलत मंशूर के मुताबिक वो न मालूम क्या क्या चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, मुसलमान जब तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए दीन की सही माना में इत्तिबा करेंगे, यकीन मानो वक्ती तौर मसाइल तो आ ही जाते हैं, आएंगे, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास के कबील से, लेकिन असल फतह और असल जीत मुसलमानों की होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीम। चूँकि आज चंद एक दिनों से ज़्यादा ही गर्मा गर्मी चल रही है, जब कभी कोई मुसलमान किसी तकलीफ या परेशानी में हो, दूसरे मुसलमान को ये हुक्म और ये हक है कि वो उस मुसलमान की भरपूर माउनत करे। क्या भरपूर क्या करे? माउनत करे, हाँ, उसकी मदद करे। जिस्मानी तकलीफ हो तो जिस्मानी एतबार से, माली परेशानी हो तो माली माउनत करे, और कभी किसी और चीज की भी जरूरत हो तो वो सब चीजें मयस्सर करे। हम चूंकि इस मामले में बहुत ज्यादा कमजोर भी समझो और नातवां ही कहिए,
लेकिन कम से कम बहैसियत एक मुसलमान होने के नाते, खुद को मुसलमान गर्दानने के नाते उन फ़लस्तीनी सही माना में मुसलमानों की, जो फ़लस्तीनी है यकीनन सही माना में मुसलमान है, बल्कि एक साहब यकीनन एक शानदार जुमला फरमा रहे थे कि फ़लस्तीनियों से इसीलिए ये इस्राएली फ़ौज आज भी लर्ज़ा है और उनसे बहुत ज़्यादा डरे और सहमे हुए हैं। उसकी बड़ी वजह यह है, ये नहीं कि न्यूक्लियर पावर है, ये नहीं कि उनके पास एटम बम या कोई और चीज़ है ना, बल्कि बड़ी वजह यह है कि फ़लस्तीन में आज भी वही मुसलमान पैदा होता है जो हज़रात सहाबा किबार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का सही नक्शे कदम पर होता है। तो बकौले उस आलिम के कि फ़लस्तीन के मुसलमानों से इसीलिए वो लर्ज़ा हैं, वो सहीनी ताकतें जो आलमगीर ताकतें हैं, जिनका समझो पूरे आलम पर अपना एक रोब और अपना एक जमाव उन्होंने दबा के रखा है। लेकिन उन फ़लस्तीनी छोटे हिस्से के मुसलमानों से वो महज इसलिए डरते हैं कि वहाँ के मुसलमान टिक टाक वाले नहीं हैं, वहाँ के मुसलमान क्या नाम उसका फ्री फायर वाले नहीं है, वहाँ के मुसलमान स्टाइल और ये बेहयाई के तर्जों पर चलने वाले नहीं है, बल्कि आज भी वहाँ वही मुसलमान पैदा होते हैं जो यकीनन सहाबा की अक्कासी करते हैं, यकीनन सहाबा की अक्कासी करते हैं। तवैश्ता वुचमुत बहुत सारे वो छोटे बच्चे भी, उनके भी जज्बे बहुत ज़्यादा उछागर और गर्म होते हैं। अख्ती सून जज्ब न अब्जु जज्ब न के, बल्कि वो जज्बा हयात है, उनके दिल में जज्बा दीन है। सून जज्ब च वैसे वक्ती उस कशर पट कशर सन कशर वाह वुचत नाव त्रावा, क्या त्रावा वाह वुचत नाव, वो वाले मुसलमान नहीं है कि योकुन क्या वनाती है रेह आज तो कुन टैकर, नहीं वो नहीं, बल्कि उनकी एक सिमत है, उन्होंने एक गोल रखा है कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना है। इसमें हमें वक्ती मसाइल आ जाएंगे कोई बात नहीं है, बल्कि बहुत सारे बेगैरत मुसलमान कभी उनके मुतलिक बोलते भी नहीं है, कभी कोई बेगैरत मुसलमान जिन्हें ताकत भी है बोलते भी नहीं है, मतलब एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि एक साहब है, उन्होंने एक सलाम लिखी है मस्जिद अक्सा के नाम पर, तो मैं सोचा इनके ये जो चंद अशार हैं आपके गोश गुजार करूं, ताकि हमारे दिल में भी इस मस्जिद अक्सा की जो अज़मत वाक़ई है, उसका तक़द्दुस जो है जो होना चाहिए, बल्कि हदीस में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मस्जिदों का जो तज़किरा फरमाया है कि जिनकी तरफ जाने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइस सवाब फरमाया, गलत फहमी में नहीं रहना है। उन लोगों के लिए यकीनन ये बदनसीबी का तस्वुर होगा जो ये सोचते होंगे कि जो मक्का जाए मदीना जाने की हाजत नहीं है। इसका मतलब है उनके दिल में गैरत ईमानी और गैरत रिसालत नहीं है, क्योंकि इस तौहीद को जो हमें मिली है, ये तौहीद की जो अमानत मिली है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल मिली है। हमें जो काबा समझो, काबा अजमतों वाला काबा मिला, हमें जो हरम मिला, उस हरम की वजह है वो वाला हरम, वो वाली हरीम, वो अजीम मर्तबत जगह जिसमें खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आराम फरमा है। तो इन्हें वो कुर्बानियों का समरा है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मस्जिदों का जहां तज़किरा फरमाया, यमन कुन गसन बइस सवाब, क्या यमन कुन रखते सफर कारण क्या बइस सवाब, मतलब आगो कि वैसे मस्जिद मज गसा मस्जिद गसन यह मस्जिद मज बिन ये सवाब है, लेकिन उनके लिए रखते सफ़र करना, इरादा सफ़र से जाना, उस वो 3 मस्जिदें हैं। एक है मस्जिद हराम, क्या है मस्जिद हराम गई खाने काबा इर्द गिर्द उस मस्जिद तो वन मस्जिद हराम। नंबर 2 गई मस्जिद नबवी, मस्जिद अला साहिबिही अस्सलातु वस्सलाम, ठीक, जिसमें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझो इमामत कराई है। और नंबर 3 जो मस्जिद है वो है मस्जिद अक्सा, मस्जिद जो फ़लस्तीन में है, जो फ़लस्तीन में आप छोटे हो दुआ कर लो, ऐ अल्लाह बातिल के चंगों से उस मस्जिद को आज आज़ाद फरमा,
باطل کے چنگو سے اس مسجد کو آزاد فرما، باطل کے ظلم اور جبر سے اس مسجد کو آزاد فرما، اور اللہ تعالیٰ کے بوجھن اللہ پاک ہماری یہ دعا سنے کہ ان صہیونی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ پاش پاش فرمانا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بہت سارے ظلم اب مسلمانوں پر ڈھائے۔ یعنی اذان آدھی ہوئی آدھی نہیں ہوئی، اذان آدھی ہوئی آدھی نہیں ہوئی، یہ المیہ ہے۔ کوشر مسلمان چھ کھیوان لورِ مٹھائی تو بے کیا ونا کباب تو رست، تمہیں کم سے دعا وہ نہیں کر سکتا ہے، دعا بھی نہیں، دعا لفظ دو کہہ نہیں سکتا ہے، چلو کچھ اور نہیں کرتا، کم سے کم قنوت نازلہ پڑھ کر وہ 2 دعائیں کر سکتا تھا۔ خدایا تم کرو، کل شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے لکھا ہی تھا پورے عالم کے مسلمانوں کے نام کہ کم سے کم دعا تو پڑھ لو، قنوت نازلہ والی دعا پڑھ لو۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت میں آخر میں دعا آتی ہیں جس میں ان کی نیست نابود ہونے کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہیے۔ اب انہوں نے بہت ظلم ڈھایا۔